तो भीष्म देव का इस तरह का देह त्याग, जो शरशैया पर लेटे हुए हैं, तो ये एकदम अचंभित करने वाला है। एक तरह से अगर कोई इमेजिन करे तो ऐसी डेथ कभी देखी नहीं होगी किसी ने। बाणों की शैया पर खून से लथपथ भीष्म पितामह है। और भगवान कृष्ण उपदेश कह रहे हैं कि उपदेश कीजिए इसको, युधिष्ठिर महाराज को। तो सभी लोग वहां पर आ गए भीष्म पितामह के पास। इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन एक बार एक जानवर को कांटे पर फेंकने की वजह से उनका ये हालत हुई थी। और तो बहुत आगे पढ़ते हैं। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्यै। अच्छा, एक मिनट। उस समय उनके सभी भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के। तो आप उस सीन पे प्रभुपाद और सुखदेव गोस्वामी लेके जा रहे हैं, तो आप अपने मन में भी इमेजिन कर सकते हैं कि सीन ये है कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, और सारे पांडव एकदम युद्ध जीतने के बाद स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए हैं, सुंदर रथों से आ रहे हैं। उनके साथ व्यासदेव और धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित, अन्य लोग थे। हे ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हुआ हो। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्मदेव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाएं। तो वो उनको विश्वास दिलाने के लिए कि अब आप जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन पांडव को राजा बना दिया गया है। तो इससे भीष्मदेव प्रसन्न होते, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। आकाश से गिरे देवता के समान ने भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई तथा अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन समस्त पांडव परिवार श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता था। भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतएव उन्होंने भी मरणासन्न भीष्मदेव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। राजा भरत के वंशजों में प्रधान को देखने भीष्मदेव को देखने हेतु ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष तथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहां पर एकत्र हुए। ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्मर्षि थे, राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। समस्त ऋषि सतुगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा का आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए। पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यासदेव, बृहदश्च, भरद्वाज, परशुराम, उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद,
त्रित, गृत्समत, असित, कक्षीवान, गौतमत्रि, कौशिक, सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहां उपस्थित थे। तो पर्वत मुनि सबसे ज्येष्ठ मुनि माने जाते हैं। नारद मुनि के लगभग निरंतर संगी होते हैं। वे अंतरिक्ष यात्री भी हैं, जो किसी भौतिक यान की सहायता के बिना वायु में यात्रा करने में समर्थ हैं। पर्वत मुनि भी श्री नारद मुनि के समान ही देवर्षि अर्थात देवताओं में महान ऋषि हैं। वे महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के यज्ञ के समय श्री नारद मुनि के साथ उपस्थित थे। इस यज्ञ में विश्व के समस्त सर्पों का विनाश किया जाना था। पर्वत मुनि तथा श्री नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं, क्योंकि श्री भगवान की महिमा गायन करते हुए आकाश में विचरण कर सकते हैं। चूंकि वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, अतएव उन्होंने वहीं से द्रौपदी के स्वयंवर को देखा था। नारद मुनि की तरह पर्वत मुनि भी स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे। गंधर्व के रूप में वे भी कभी कभी एक महत्वपूर्ण देवता कुबेर के राज दरबार में जाते थे। एक बार श्री नारद मुनि तथा पर्वत दोनों ही के ही सामने महाराज सृंजय की पुत्री के कारण समस्या आ खड़ी हुई। महाराज सृंजय की पुत्री को पर्वत मुनि के वरदान से पुत्र लाभ हुआ। श्री नारद मुनि का पुराणों तथा कथाओं में गहरा संबंध है। उनका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में हुआ है। अपने पूर्व जन्म में वे एक दासी के पुत्र थे, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति से उनमें भक्ति का संचार हुआ और अगले जन्म में वे अद्वितीय सिद्ध पुरुष बने। महाभारत में उनके नाम का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। वे प्रमुख देवर्षि हैं। वे ब्रह्मा के पुत्र तथा शिष्य हैं और उन्हीं से ब्रह्मा के आगे की गुरु शिष्य परंपरा का प्रसार हुआ। उन्होंने प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा विख्यात भगवत भक्तों को दीक्षित किया। यहाँ तक कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों के प्रणेता श्रील व्यास को भी दीक्षा दी। श्रील व्यास देव से ही श्रील मध्वाचार्य की को दीक्षा मिली और इस प्रकार मध्व संप्रदाय, जिसमें गौड़ीय संप्रदाय भी सम्मिलित है, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध इसी मध्व संप्रदाय से था। अतएव ब्रह्मा, श्री नारद मुनि, श्री व्यास देव से लेकर श्री माधव मुनि, चैतन्य षट गोस्वामी, ये सभी एक ही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित। श्री नारद मुनि ने अनादि काल से अनेक राजाओं को दीक्षा दी। श्रीमद् भागवतम में हम उन्हें प्रहलाद महाराज को माता के गर्भ में उपदेश देते पाते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव तथा महाराज युधिष्ठिर को भी उपदेश दिया था। धौम्य, ये एक महान ऋषि थे जिन्होंने उत्कोचक तीर्थ में कठिन तपस्या की और पांडव राजाओं के राज पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने पांडवों के अनेक संस्कारों की पुरोहिताई की और द्रौपदी की सगाई के समय उन्होंने हर एक पांडव का संस्कार कराया। वे पांडवों के वनवास के समय भी उपस्थित थे और जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती तो वे उन्हें परामर्श दिया करते थे। उन्होंने उपदेश दिया था कि किस प्रकार 1 वर्ष तक अज्ञातवास किया जाए और पांडवों ने उनके उपदेश का कठोरता से पालन किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब सामूहिक अंतिम संस्कार संपन्न हुआ, तब भी उनका नाम आता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को अत्यंत विस्तृत धार्मिक उपदेश, तो राजा युधिष्ठिर के साथ धौम्य का भी है। वास्तव में वे गृहस्थों के लिए उपयुक्त पुरोहित थे, क्योंकि वे पांडवों को धर्म के उचित पथ पर मार्गदर्शन कर सके। पुरोहित का कार्य गृहस्थ को आश्रम धर्म या किसी वर्ण विशेष की वृत्ति के समुचित मार्ग पर क्रमशः अग्रसर करना है। एक कुल पुरोहित तथा आध्यात्मिक गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता। ऋषि मुनि, संतों तथा ब्राह्मणों का विशेष रूप से यही कर्तव्य था। बादरायण व्यासदेव, वे कृष्ण द्वैपायन या द्वैपायन सत्यवती पुत्र पराशर आत्मज बादरायण वेदव्यास नादि नामों से विख्यात है। वे महान सेनापति
तो ये वेद व्यास के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, और ये हमने अभी पढ़ा है कुछ ही दिनों पहले। तो वैशंपायन इनके शिष्य थे, वेद व्यास के। जब भी किसी वैदिक ग्रंथ का, स्पेशली पुराणों का पारायण किया जाता है, तो इनको प्रणाम जरूर किया जाता है। जिन्होंने ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र या बादरायण सूत्र का संकलन किया है। तो ब्रह्मा जी के आदेश से गणेश जी ने यह कार्य, एक इनका जो राइटर का काम है वो लिया था, महाभारत को लिखने के लिए। इस तरह श्री व्यास देव और श्री गणेश जी के संयुक्त प्रयास से महाभारत का संकलन। तो ये महाभारत के बारे में और इसके बारे में है, लेकिन अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा तात्पर्य है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उससे, आप इसके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, पर्वत मुनि कौन है? कौन बताएगा पर्वत मुनि कौन है? पर्वत मुनि के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? पर्वत मुनि के बारे में कुछ बता सकते हैं? राजू प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा आवाज प्रभु जी। आपकी कम आ रही है, बोलिए। प्रभु जी, पर्वत मुनि नारद मुनि के समान ही है। वो भी देवर्षि कहलाते हैं। हाँ, नारद मुनि के मित्र हैं, वो भी मित्र है। देवर्षि कहलाते हैं। जी प्रभु। और अ, पर्वत मुनि भी देवर्षि हैं, आकाश में विचरण करते हैं। और इन्होंने यहाँ पे बताया कि महाराज सृंजय की पुत्री के कारण एक बार एक समस्या खड़ी हो गई थी। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो एक समय नारद मुनि सृंजय राजा के पास आए। तो सृंजय राजा ने उनकी उपासना की। इनको एक ही पुत्री थी, कोई पुत्र नहीं था। तो वो एक पुत्र चाहते थे। तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, तो ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम नारद मुनि की थोड़ी उपासना करो तो तुम्हें पुत्र हो जाएगा। तो एक दिन नारद मुनि जब संजय के पास आए तो संजय ने उनकी पूजा की, और नारद मुनि से कहा कि पुत्र मुझे चाहिए। तो नारद मुनि ने राजा को कहा
कि कैसा पुत्र तुम्हें चाहिए। तो नारद मुनि सृंजय ने कहा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो कि सुंदर हो, बुद्धिमान हो, स्वस्थ हो, और उसके मुख से मोती गिरे। वो रोए या बोले तो मोती गिरे। तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, तुमको ऐसा ही पुत्र होगा। तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ उनको। जब भी वो बोलता और रोता तो उसके मुंह से मोती गिरते। तो सारे महल में मोती भर गए, और सारे महल में मोती दीवालों में भी लगवा दिए गए। सब जगह ये फैल गया। तो कुछ डकैतों को ये पता चला कि ऐसा बच्चा है। तो उन्होंने सोचा कि इसको किडनैप कर लेते हैं। एक दिन रात में वो लोग घुसे और बच्चे को ले गए। तो राजा बहुत दुखी हुए। जब चोरों को पता चला कि सैनिकों को भेजा गया उनको खोजने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब बहुत मोती इससे निकाल लिया, इसको रुला रुला के अब इसको छोड़ देते हैं। लेकिन एक डकैत था, उसने कहा कि अरे ऐसे बच्चे को कौन छोड़ेगा, रोना तो वैसे भी इसको खाना ही मत दो, तो रोता रहेगा, और रोएगा तो मोती निकलेगा। तो लेकिन उसमें से एक था, उसने ये सोचा कि अगर इसको काट दिया जाए बच्चे को, तो क्योंकि ये इसका जो खून इत्यादि है वो भी सब मोती बन जाएगा। इस तरह से उन्होंने उस बच्चे को टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया, और फिर उससे कुछ भी नहीं निकला। तो सारे लोगों ने पकड़ लिया, इन सैनिकों ने इन डकैतों को पकड़ लिया। तो उन्होंने, राजा सृंजय ने ये का साक्षात्कार हुआ कि ये जो है, मैंने अपने वजह से इसको आ, अपने लालच की वजह से इसको जो है खो दिया, अपने बेटे को। तो श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है कि जो धन का लोभ है वो 11वें स्कंद के 23वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में बता रहे हैं। इसके बारे में आप इसको पढ़ सकते हैं। 11.23.18। इसमें ये बताते हैं कि 15 प्रकार के अनर्थ हैं, जो कि जिसके अंदर धन का लोभ है, या धन एकत्र किया हुआ कोई व्यक्ति है, तो उसको ये 15 प्रकार के जो अनर्थ हैं वो आ जाते हैं। क्या क्या है वो? चोरी। तो धन अगर किसी के पास इलीगल तरीके से धन है, तो उससे क्या होता है, उसको चोरी करने का मन करेगा, हिंसा करने का मन करेगा, झूठ बोलने का मन करेगा। बाहर कुछ अंदर कुछ, और काम वासना बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ जाएगा, और बहुत परप्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, प्राइड बढ़ जाएगा, और झगड़ालू प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ जाएगा, श्रद्धा विहीनता बढ़ जाएगी, जलन बढ़ जाएगी, और और अ, जुआ और नशे का भी प्रवृत्ति आ जाएगी। तो दीज आर द 15 अनडिजायरेबल क्वालिटीज that contaminate men because of greed for wealth. Although these qualities are undesirable, men falsely ascribe value to them. One desiring to achieve the real benefit of life
should therefore remain aloof from undesirable material wealth. तो ऐसे किसी धन से हमको दूर रहना चाहिए। अनडिजायरेबल जो ऐसे खड़ा, ये राजा का जो, ठीक, ये यहाँ पर ये कहानी थोड़ा सा हमने, अच्छा, इसमें तो श्रृंजय के बारे में और कुछ ये कहते हैं कि श्रृंजय के पुत्र के मित्र थे नारद और पर्वत, और अच्छा ये दूसरा एक, इनकी एक बेटी थी, इसका नाम था सुचि स्मिता, और दोनों ही इनको प्रेम करते थे, नारद और पर्वत। तो दोनों को, एक दूसरे को दोनों ने श्राप दे दिया था इस बिटिया को आ, विवाह के लिए, एक दूसरे को श्राप दे दिया था, फिर बाद में दोनों शांत हुए। तो बाद में नारद मुनि जो ये पुत्र मर गया था उसको फिर से जीवित कर देते हैं। अच्छा, इंद्र की वजह से एक बार इस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, नारद मुनि फिर जीवित कर देते हैं, और फिर वो वाली घटना होती है जो डकैतों ने की थी। हाँ, तो महाभारत के द्रोण पर्व में इसका उल्लेख आता है कि 16 राजाओं की कहानी नारद और पर्वत मुनि ने इनको, राजा श्रृंजय को सुनाई थी। तो महाभारत के द्रोण पर्व के 17वें अध्याय के चौथे स्टैंजा से आगे ये है। तो अभी हम वो नहीं पढ़ेंगे, इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? हरे कृष्ण। राजू प्रो, बोलिए कुछ। हरे हाँ कृष्णा बोलिए। प्रभु जी। प्रभु जी कुछ नहीं, वो हमारा दोस्त जो था वो ऐसे बोल रहा था कि 12 बजे मिसाइल आने वाली है, गिरने वाला है। ऐसा बोल रहा था वो कि 12 के बाद सो जाऊंगा मैं, ऐसा बोल रहा था वो। और वो इस तरह के मिसाइल चलो। छोड़, ऐसा मुझे भी डरा दिया था उसने। मैंने बोला चलो, कुछ भी नहीं होगा, आप एकदम निश्चिंत रहो, कुछ भी होगा नहीं, बस ऐसे ही है सब कुछ, ये कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं रहे, पर ये है कि भाई
पाकिस्तान इतना कुछ नहीं करेगा। आप ज्यादा, इंडिया इज वेरी, मतलब आराम से चीजें मैनेज हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं।